बहुत समय पहले एक हरे भरे राज्य में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान धर्मू अपने छोटे खेत में मेहनत से खेती करता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मन शांत था और आत्मा साफ। एक दिन धर्मू को खेत जोतते समय जमीन में एक चमकता थैला मिला। उसमें कुछ चमकीले बीज थे, बिल्कुल सोने जैसे। उसके साथ एक कागज भी था जिस पर लिखा था, जो इसे लगाता है उसके भाग्य का फल उसी रूप में उगता है। कहीं ये कोई परीक्षा तो नहीं? चलो, ईमानदारी से इनका प्रयोग करता हूँ। धर्मू ने बीज अपने खेत में बो दिए, बिना किसी लालच के। उसने रोज पानी दिया, देखभाल की और इंतजार किया। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पौधा उगा, जिस पर चमकते हुए सोने के फल लटक रहे थे। यह खबर राजा तक पहुंची। एक किसान के खेत में सोने के फल, यह कोई चमत्कार है या छल? राजन, ये किसान शायद कोई चाल चल रहा है। हमें उसे दरबार बुलाना चाहिए। धर्मू को महल बुलाया गया। वह डरा नहीं, क्योंकि उसका मन साफ था। वह दरबार में खड़ा हुआ। धर्मू, सच सच बताओ, यह चमत्कार कैसे हुआ? महाराज, मुझे खेत में एक थैला मिला। उसमें ये बीज थे। मैंने किसी से छिपाया नहीं, सिर्फ बो दिए, और जैसे आम बीजों की सेवा करता हूँ, वैसे ही इनकी भी की। राजा ने उसकी आंखों में देखा। वहां छल नहीं था, बस सच्चाई थी। लेकिन परख तो जरूरी थी। धर्मू, मैं तुम्हें एक नया बीज देता हूं। इसे बो और देखो क्या उगता है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो फल खुद बोलेगा। धर्मू ने बीज लिया, मुस्कुराया और उसे अपनी जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां से एक अनोखा पौधा उगा, जिस पर एक ही फल था। लेकिन वह सोने का नहीं था। वह एक दर्पण जैसा चमकता फल था। यह तो मेरी ही परछाई दिखाता है। राजा ने दर्पण जैसा फल देखा और मुस्कुरा दिया। धर्मू, यही तो सच्चा फल है। एक ईमानदार आत्मा का दर्पण। जो अपने मन से सच्चा होता है, उसके कर्म खुद उसकी पहचान बन जाते हैं। मुझे माफ करें राजन, मैंने इस सच्चे किसान पर शक किया। राजा ने धर्मू को राज्य का सत्यशील कृषक का सम्मान दिया। उसे नई जमीन और मदद दी। धर्मू वहीं रहा, सादा सच्चा, लेकिन अब औरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। नैतिक शिक्षा। कभी कभी असली परीक्षाएं चुपचाप आती हैं। ईमानदारी वो बीज है जो देर से सही, बट फल जरूर देता है, और वो फल हमारी असली पहचान बन जाता है।